सुप्रभातम मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेस्ट संस्कृत में 30 प्रश्नोत्तरों का वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है दूत वाक्यम कृति है। 4 ऑप्शन है भास, भवभूति, भारवि, कालिदास। तो दोस्तों, दूत वाक्यम कृति भास की है। अगला प्रश्न है उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। तो उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है इको यड़ची, दूसरा है आद गुड़ा, तीसरा है खरिचा, चौथा है तोरली। तो दोस्तों, उमेशा शब्द में आद गुड़ा सूत्र के अनुसार संधि की गई है। अगला प्रश्न है पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 35, चौथा है 50। तो पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है 25। अगला प्रश्न है दोस्तों भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। ऑप्शन है दोस्तों भुज प्लस तुमुन और भुक प्लस तुमुन। तो भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय है भुक प्लस तुमुन। अगला प्रश्न है दोस्तों महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 सूत्रों में बांटा है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है आचार्य मम्मट का, आनंदवर्धन का, आचार्य विश्वनाथ का कि कवि कालिदास का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न दोस्तों पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। 4 ऑप्शन है। पहला है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तीसरा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, चौथा है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अगला प्रश्न है गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उभयलिंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है राजपुत्रः में समास है। राजपुत्रः में कौन समास है। 4 ऑप्शन है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा है अव्ययी भाव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 1। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरा में समास है। चंद्रशेखरा में कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। चंद्रशेखरा में बहुव्रीहि समास है। इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। ऑप्शन है कृष, दंड, मन और मथ। तो इसमें से मन द्विकर्मक धातु नहीं है। अगला प्रश्न है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है गद्य की, पद्य की व्याकरण की और की कथा की। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है पद्य की। अगला प्रश्न है हितोपदेशः में संधि है दीर्घ, गुण, वृद्धि की यण। तो हितोपदेशः में गुण संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों भवभूति का संबंध है। भवभूति का संबंध है मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी और उत्तरामचरितम से।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में बहुभूति का संबंध उत्तर रामचरितम से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, पीताम्बरम का विग्रह है। पीताम्बरम का समास विग्रह है। पहला ऑप्शन है पीतम च तत् अंबरम, दूसरा है पीतम अंबरम यशसः, तीसरा है पीतम अंबरम एनसः, चौथा है पीतम अंबरम यस्मिन। तो दोस्तों पीताम्बरम का विग्रह है पीतम च तत् अंबरम, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में अशुद्ध शब्द पूजनीय है। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रः उपविशति है। छात्रः उपविशति है, ये क्या है। कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रः उपविशति कर्तृवाच्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा है 18, तीसरा है 17, चौथा है 16। तो दोस्तों किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटाख्याम पंचमम वेदम, यह कथन है। चार ऑप्शन है भरत मुनि, अश्वघोष, श्रीहर्ष, शूद्रक। तो दोस्तों नाटाख्याम पंचमम वेदम, नाटक पांचवा वेद है, यह कथन है भरत मुनि का। ऑप्शन पहला सही है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो दोस्तों रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति चतुर्थी प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः के योग में दोस्तों द्वितीय विभक्ति होती है। चार ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति, पंचमी, तृतीय और डी ऑप्शन में द्वितीय विभक्ति। दोस्तों द्वितीय विभक्ति सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य या श्री हर्ष। दोस्तों चार ऑप्शन है, तो इसमें काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता होंगे आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तृतीया, पंचमी, सप्तमी की द्वितीया। तो दोस्तों द्वितीय ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः सूक्ति किस ग्रंथ की है। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, रघुवंशम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम या नीति शतकम। तो दोस्तों हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, यह किरातार्जुनीयम ग्रंथ की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है, चार ऑप्शन है सर्वदा, नदी, अहम, सह। तो इसमें सर्वदा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। चार ऑप्शन है, पहला है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी। तो दोस्तों अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में या अनुप्रास अलंकार में। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, रूपक अलंकार में। अगला प्रश्न है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांतः समास होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांतः समास होता है। चार ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रामः गच्छति
का भाववाच्य होगा? 4 ऑप्शन है रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामः गमयते और रामेण गम्यते। रामः गच्छति का भाववाच्य होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामेण गम्यते। रामेण गम्यते, रामः गच्छति का भाववाच्य होगा रामेण गम्यते। अगला प्रश्न है संधि के प्रकार हैं, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 ऑप्शन है। पहला है 4, बी है 5, सी में है 3, डी में है 2। तो दोस्तों संधि के प्रकार हैं 3। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो और बहुत जल्द ही अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।